मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात होगी आपके जीवन पर कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या करेंगे और क्या करते हुए इस जीवन से आगे निकल जाएंगे, या आपका यहाँ से प्रस्थान होगा। कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं और क्या बनकर आप अपने जीवन के कार्यों को पूरा करते हुए या उन्हें अधूरा छोड़कर निकल जाएंगे। तो ये जो है, जो परिपक्व उम्र के लोग हैं, या जिनको कहना चाहिए कि मैच्योर्ड एज वाले लोग हैं, ये उनके काम का विशेष वीडियो है। तो मित्रों, ये जो है आपकी लग्न और आपकी कुंडली का सप्तम भाव से ये जानेंगे कि आप अपने जीवन का प्रारंभ करते हुए अपने पूरे काम करके या उन्हें अधूरा छोड़कर आगे निकल जाएंगे। लग्न और सातवें घर से इस बात का पता चलता है कि किस तरह के आपके जीवन की यात्रा शुरू होगी और किस तरह से आपकी यात्रा समाप्त होगी। क्योंकि किसी भी कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वह उसका मारक भाव कहलाता है। क्योंकि लग्न से सीधे सामने अगर हम नीचे की ओर देखें, जैसे ये लग्न है, लग्न से नीचे की ओर देखें तो ये सप्तम भाव है, ये 180 डिग्री पर होता है। और जो है ये बहुत ही एक गूढ़ विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब कि जो है आप ये भी कह सकते हैं कि आप किस ग्रह, मतलब किस तरह के आप जो है आप व्यक्ति बनकर इस जीवन से जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्या है ये जीवन और कहाँ से शुरुआत होगी इसकी और कहाँ इसका अंत होगा, आज इसी बात पर चर्चा होगी। बहुत से तरीके हैं इसको जानने के, जैसे कि राहु केतु के माध्यम से उनकी एक्सिस से भी ये पता लगाया जा सकता है। मैंने राहु और केतु पर जो की एक्सिस पर आपको वीडियो पहले पूर्व में प्रसारित किए हैं। शनि से भी जो है जीवन और मृत्यु का रहस्य जो है जाना जा सकता है। लेकिन आज हम लग्न और सप्तम भाव से भी जीवन के इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। इस संसार से मित्रों, आप इस संसार में जो है आपकी आत्मा का जुड़ने का जो रूप है, जो आपकी माँ के गर्भ में आप जब थे, तो इस संसार से जब आपकी आत्मा जुड़ती है, यानी आप जब गर्भ से बाहर आते हैं, तो इस संसार से आपकी आत्मा का जुड़ाव होता है। यानी आत्मा जो है यहाँ आकर संलग्न होती है और इसी को लग्न कहते हैं। लग्न का मतलब है आपका इस संसार से जुड़ाव, संलग्न हो जाना। इसीलिए हम शादी के लिए भी लग्न निकालते हैं, यानी कि पत्नी का जो पति से जुड़ना, फेरे भी जो है सही लग्न में ही होते हैं। इसी तरह से जब आप जन्म लेते हैं तो आकाश मंडल में पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती हुई दिखाई देती है, वही जो है राशि हमारी लग्न बन जाती है। हर व्यक्ति के जन्म लेने का एक समय होता है मित्रों, और हमारे जीवन की जो लग्न है उसका एक बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। हमारी लग्न का जो उद्देश्य हमारे जीवन में है उसको ही हमको आज समझना है।
क्योंकि मित्रों अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो शुरुआत दौर में उनका स्वभाव कम से कम 20-25 साल 15-20 साल तक कुछ होता है और उसके बाद उस उनमें एकदम से चेंज आता है, एकदम से बदलाव आ जाता है। तो उसका कारण क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। जो कुंडली का 7वां घर है, प्रकृति ने हमारे शरीर को जब हम पैदा हुए तभी हमें वह राशि क्यों मिली, यानी लग्न में जो हमारी राशि आई वो हमको उस समय राशि क्यों मिली। और राशियों के कारकत्व तो बहुत बड़े बड़े हैं। वह राशि ही उस समय क्यों उदित हो रही थी जब हमारा जन्म हो रहा था। क्या मतलब है इसका कि हमने उसी समय जन्म लिया। प्रकृति का एक बड़ा पर्पज है इसके पीछे, बड़ा उद्देश्य है। मनुष्य के जन्म समय के निर्धारण का और ब्रह्मांड में अचानक ही कोई घटना घटती है। इसका जो है कोई उद्देश्य होता है, कोई पर्पज होता है। मित्रों, पूर्व दिशा में एक विशिष्ट राशि जब उदित हो रही थी तभी हम क्यों पैदा हुए। और राशियों के तो कारकत्व बहुत बड़े बड़े हैं। हमारी राशि का अलग जो है पर्पज हो सकता है, हर राशि का अलग पर्पज हो सकता है। तो 7वां घर है वह आपका निकास द्वार है, निर्गमन का द्वार है। तो लग्न से जो 7वां घर है, 7वें घर की जो राशि है और लग्न से 7वां घर का जो संबंध है वही हमारी आत्मा का मित्रों पर्पज है अंतिम रूप से, कि आप क्या करने आए हैं। अब जो है हर लग्न और जो है 7वें घर की एक्सिस से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, यदि आपकी लग्न मेष है, जैसे मैंने ये पहली कुंडली में मेष लग्न लिखी हुई है, ये लग्न भाव है आपका, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव ये हुआ। तो मेष के बाद जो राशि आएगी, मेष से वृषभ, वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से सिंह, सिंह से कन्या और कन्या से तुला। तो 7वें घर में तुला राशि होगी। तो जिस वक्त हम पैदा हुए तो आप उस समय जो है, अब मेष लग्न के स्वभाव क्या है, यानी कि व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होगा, यानी कि वो अपने जीवन में की ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहा है जो कि एक नई यात्रा है, यानी कि आप नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपकी आत्मा, लग्न ही हमारी चूंकि आत्मा है, नवीन है, आत्मा का नया सफर शुरू हुआ है। मेष राशि काल पुरुष की चूंकि पहली राशि है, तो जीवन का शुभारंभ जो है पहली राशि से हो रहा है। यानी कि पृथ्वी पर भी जब काल पुरुष के लिए ये राशि चक्र बनाया गया तो पहली राशि मेष हुई। तो पृथ्वी पे जो जीवन चक्र शुरू हुआ तो वो मेष राशि से ही शुरू हुआ। तो उसी से हम देखते हैं, और वही पहले भाव में जो लग्न जो राशि होती है वही हमारी लग्न होती है। तो ऐसे लोग जो है बहुत नवीनता लिए होते हैं और उन्हें जो है क्या कहना चाहिए कि मतलब उनकी जो अभी समझ तो उनकी नहीं है बचपन में, ये बहुत ही जो है ऊर्जावान और उत्साही होते हैं मेष लग्न वाले लोग। उन्हें बहुत कुछ करना है जीवन में। मेष राशि एक नवीनता लिए होती है और इसे बहुत कुछ करना है, लेकिन इससे जो 7वां घर है वहां क्या नंबर पड़ा हुआ है, वहां पर 7 नंबर में 7 नंबर राशि लिखी हुई है जो कि तुला राशि है। तुला राशि का जो चिन्ह है वो बैलेंस है, एक तुला है। तो क्या होगा कि ये लग्न अगर आप जो है हमारी है, तो 7वां घर हमारा जो है समाज का है, हमारे स्पाउस का है, मतलब हमारे लाइफ पार्टनर का भी है।
क्योंकि हम विवाह के समय सातवें घर से ही देखते हैं। हम जन्म तो अकेले लेते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, समाज से जुड़ते हैं, हमारी शादी होती है। यानी कि इस आत्मा की मेष जो लग्न है, जिसकी जिसके लिए वो क्या करता है, जब जन्म लेता है तो बड़े ऊर्जा से भरा होता है, उत्साही होता है, और जब जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो ये बहुत ज्यादा बैलेंस बनाकर चलने लगते हैं, दुनिया से बैलेंस बनाने वाला होता है। इसको बैलेंस बनाने की जो है आर्ट सीखनी है आगे चलकर। तो जिसकी मेष लग्न होती है उसे बाद में जो है उसको जो है अकेलापन पसंद होता है। उसके अंदर जो है अहम भी होता है, क्योंकि मेष लग्न वाले थोड़ा सा अहम वाले, ईगो वाले होते हैं। और धीरे धीरे जो है जब उम्र बढ़ती है तो आप पैदा तो हुए थे बैलेंस, मतलब जो है क्या नाम, आप इस तरह से, लेकिन बाद में आप जो है बैलेंस बनाना समाज से सीखते हैं। वहीं अगर जो है इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी दूसरी कुंडली आप देखेंगे तो यदि तुला आपकी लग्न हो जाए, यानी आपके पहले भाव में तुला राशि लिखी हो, यहां पर ये राशि थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। अगर आपकी तुला राशि है ये, यानी आपकी तुला लग्न हुई और ये उल्टा हो गया, ये मेष राशि जो है आपके सप्तम भाव में आ गई, तो क्या होगा मित्रों, तो जो है आप पैदा तो हुए हैं बैलेंस को लेकर, यानी तुला को लेकर, यानी कि आप बहुत जो है बैलेंस बनाने वाले हैं, दुनिया को साथ लेकर चलते हैं शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे चूंकि आपकी लर्निंग उल्टी है, यानी मेष की है, तो आपकी लर्निंग है कि आपको अपने आप के लिए ही काम करना है। तो आप जो है करेंगे सांसारिकता से, जो है शुरुआत तो आप करेंगे सांसारिकता से, और धीरे धीरे आपकी यात्रा आपके मैं पर जाकर समाप्त होगी। यही आपकी आत्मा की सीख होगी मित्रों। इसी तरह से मित्रों, अगर अब क्या होगा कि अगर आपकी जो है वृषभ लग्न है, मतलब यहां पर 2 नंबर राशि है और ये वृषभ हो गई, मैं लिख देता हूं, ये वृषभ लग्न हो गई, तो यहां पर 2 के बाद 2 से आएगा, 2 से 2 3 4 5 6 7 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि क्या है, वृश्चिक है, वृश्चिक। तो मित्रों क्या होगा, मतलब अगर आपकी वृषभ लग्न है तो काल पुरुष की ये दूसरी राशि है, काल पुरुष की कुंडली की, यानी दूसरे भाव की राशि है, जो पहले भाव में आ गई, लग्न भाव में। यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से हम रुपया पैसा, दूसरे भाव से धन, भोजन, परिवार और वाणी, ये जो है 3-4 चीजें दूसरे घर से, यानी कि वृषभ राशि से हम देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, खाने पीने का शौकीन होगा, उसे जो है रुपया पैसा परिवार से जो है लगाव होगा। इस लग्न के व्यक्ति के लिए जो है आर्थिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है 7वें घर में जो राशि है, यानी वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि क्या है, एक अलगाव की राशि है, ऑकल्ट की राशि है, यानी ज्योतिष वगैरह सीखने की राशि है। वृश्चिक राशि का काल पुरुष की राशि में 8वां घर है, जो ऑकल्ट से संबंधित है, ज्योतिष वगैरह साधना वगैरह से संबंधित है।
तो जैसे जैसे जो है इसका जीवन आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा कि धन के बारे में जो है ज्यादा सोचने वाला बनेगा, परिवार के बारे में सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे इनके जीवन का उत्तरार्ध आएगा, वह इन सब चीजों से डिटैच होने लगेगा। यानी इसकी जो है रुचि ज्योतिष में होगी, तंत्र साधना में होगी, और ये जो है व्यक्ति धीरे धीरे ऐसा बन जाएगा। वहीं पर मित्रों, यदि हम उल्टा कर दें कि यानी कि हमारी यहाँ पर दूसरी कुंडली में यहाँ पर ये लग्न वृश्चिक हो जाए, 8 नंबर हो जाए। मैं अब आप लोगों को राशियों के नंबर से राशि तो पता ही है, कई बार मैं बता चुका हूँ, तो बार बार मैं राशि नहीं यहाँ लिखता हूँ। तो ये अगर 8 नंबर हो जाए तो आपकी 7वें घर में वृषभ राशि हो जाएगी, यानी 2 नंबर राशि हो जाएगी। तो वहीं पर अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा कि वृश्चिक लग्न होगी, तो शुरुआत में तो ये व्यक्ति घर से थोड़ा सा डिटैच रहेगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा, मतलब चुपचाप अकेला रहने वाला बच्चा। पैसे की तरफ इसका जो है क्या नाम, ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा मनी माइंडेड भी होने लगेगा धीरे धीरे। पैसे की तरफ इसका ध्यान बढ़ने लगेगा। व्यापार की ओर इसका ध्यान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी 7वें घर में 2 नंबर राशि है, जो धन और परिवार से संबंधित है। परिवार से भी इसका लगाव बढ़ेगा। ये सोचेगा कि अच्छी बात करना, अच्छे पैसे कमाना, परिवार का ख्याल रखना, ये इस व्यक्ति की जो है प्राथमिकताएं बाद में बन जाएंगी। धीरे धीरे ये व्यक्ति ऐसा बन जाएगा। लेकिन जब पैदा हुआ था तो इसका जो है 20-25 साल की उम्र तक ये ऐसा नहीं था। ये धार्मिक था, अंतर्मुखी था। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जो 7वें घर में राशि पड़ी है, यानी 7वें घर में वृषभ राशि, ऐसा ही बन जाएगा। यही कर्म इस आत्मा का है मित्रों। अब मित्रों, अब हम 3 नंबर राशि की बात करते हैं। 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि यदि आपकी लग्न में पड़ी हुई है, यहां मैं लिख देता हूं। अब मैं राशियों के नंबर लिखूंगा, खाली आप उससे समझ लेंगे। ये मिथुन राशि 3 नंबर होगी, तो यहां पर 9 नंबर राशि आएगी, यानी धनु राशि आएगी। तो मित्रों क्या होगा, यानी कि मिथुन राशि से अगर आपकी लग्न है, तो ऐसे लोग हमेशा बहुत जो है इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, यानी किसी काम की शुरुआत करने वाले होते हैं। ये इन लोगों को जो है घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, दोस्ती बनाना, ये इनको बहुत पसंद होता है। मार्केटिंग करना, सेल्स में हो सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं। बड़े जो है तेतर्रार होते हैं मिथुन राशि वाले लोग, जिनकी लग्न मिथुन राशि होती है। इनमें जो है बचपन में भी ये चीजें झलकती हैं। बड़े तेतर्रार किस्म के होंगे, और इस तरह से ये बड़े ही युवा दिल वाले होते हैं मिथुन राशि वाले, ऐसे ही पैदा होते हैं। लेकिन सप्तम भाव में जहां पर 9 नंबर राशि लिखी हुई है, 9 नंबर राशि यानी धनु राशि है, तो वहां क्या होगा कि ये जो है बृहस्पति देव की राशि है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ये अकेले होते जाते हैं। जैसे यंग एज में थे वैसे नहीं रहते। धीरे धीरे इनको ज्ञान प्राप्त होने लगता है कि इस बात से जीवन नहीं चलता, दोस्तों से जीवन नहीं चलने वाला, जीवन के लिए ज्ञान आना जरूरी है, जीवन धर्म से चलता है। तो शुरुआत में जो है चाहे जैसे रहे हो, शुरुआत में झूठ बोलने वाले हो सकते हैं,
मौज मस्ती करने वाले हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ये लोग जो है मीडिया सेल्स से शुरुआत करने वाले होते हैं, कंसल्टेंट भी ये बन सकते हैं, और अच्छे जो है सलाहकार भी ये हो, एडवाइजर भी हो सकते हैं। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि धनु लग्न हो और सप्तम भाव में मिथुन राशि यानी 3 नंबर राशि लिखी हो, तो शुरुआत तो ऐसे करेंगे कि बहुत जो है ध्यानवान, ज्ञानवान, धर्म कर्म मानने वाले, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी तो इनको लगेगा कि ऐसे तो जीवन चलने वाला नहीं है, थोड़ा सुधार करना चाहिए। तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को देखना होगा, दोस्ती करो, नेटवर्किंग करो, तो ये ऐसे बन के निकलेंगे। ये आश्चर्यजनक जो है एक्सिस है। तो मित्रों, मिथुन जो लग्न है और धनु लग्न है, इस एक्सिस की यही विशेषता है। अब मित्रों हम बात करेंगे 4 नंबर राशि यानी कि कर्क राशि की, और सप्तम भाव में कौन सी राशि होगी? 10 नंबर राशि यानी कि मकर राशि। ये मैं लिख देता हूं यहां, और ये दूसरी कुंडली में फिर लग्न मकर बन जाएगी और सप्तम भाव में 4 नंबर राशि होगी। तो मित्रों क्या होगा इसके बाद? यदि जो है क्या नाम आपकी कर्क लग्न है और सप्तम भाव में 10 नंबर राशि होगी यानी कि आपकी मकर राशि, तो आप काफी इमोशनल होंगे, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी हैं चंद्रमा देव हैं। तो चंद्रमा चूंकि जल तत्व के कारक हैं और ये जल तत्व की राशि है, तो मदर नेचर आपका होगा। आप नर्चर करने वाले, सेवा करने वाले होंगे, हीलिंग करने वाले होंगे, लोगों को समझाने बुझाने सेवा का भाव होगा आप में। और जो है सबसे ज्यादा आप इमोशनल भी होंगे, यानी आपके अंदर इमोशंस बहुत होंगे, यानी भावनात्मक होंगे, और आप बहुत आराम पसंद भी होंगे, क्योंकि चौथी नंबर जो राशि है वो कालपुरुष की आपके सुख भाव की है। तो वहाँ आप जो है आपके घर की है, आपकी माँ के घर की है, तो वहाँ आप जो है आराम फरमाते हैं। तो घर बढ़िया हो, अच्छी माँ मिल जाए, माँ का स्वभाव भी आपके अंदर होगा, घर अच्छा मिल जाए, घर की सुख सुविधा अच्छी हो, घर का जो है वातावरण अच्छा हो, एंजॉय अच्छा मिले। लेकिन जब जो है क्या नाम आप जो है क्या नाम आपकी यात्रा की बात होगी, तो 7वें घर में मकर राशि होगी। ये जितना आराम पसंद थे उतना ही ये वर्कहोलिक हो जाएंगे, यानी ये उतना ही काम करने वाले हो जाएंगे मित्रों, और ये बहुत आगे बढ़ना चाहेंगे, और ये आगे बढ़ भी सकते हैं। और कुंडली में ग्रहों की ये स्थिति अगर अच्छी होगी, यानी कि काम जो है आपका, इनका ऐसे लोगों का अपनी पसंद का होगा। यही इनकी जो है क्या नाम राशि की सीख है कि आराम में तो आपने जन्म लिया, लेकिन जब मरकर भी अब जो है आप काम करेंगे। मकर मतलब मकर राशि बाद में आपकी की सीख होगी, भी आप काम करेंगे, यानी आप बहुत वर्क हार्ड करेंगे। अगर आप अपने जीवन में अपने जो है क्या नाम बढ़ोतरी चाहते हैं, तो ये जो है लग्न आपकी है। ये लग्न जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री देश की श्रीमती इंदिरा गांधी जी की थी। शुरुआत में तो वो बहुत ही अंतर्मुखी थी, राजनीति में जो है किससे बहुत दूर रहती थी, एक गुड़िया की तरह थी, लेकिन बाद में उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना गया, क्योंकि सप्तम भाव में उनकी मकर राशि थी, जो कि जो है कालपुरुष का 10वां घर है, जहां जो है सूर्य बहुत तेजी से चमकता है। कालपुरुष की कुंडली में 10वें घर की राशि होती है 10 नंबर मकर राशि। वहां पर सूर्य जो है वो दिशा प्राप्त कर लेता है, दिग्बली हो जाता है।
यानी कि धीरे धीरे जब आप अपनी वो बचपन की इमोशनल चीज़ें धीरे धीरे छोड़कर और आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और जो है तो आपकी चमक और बढ़ जाती है। और अगर मित्रों यही जो है उल्टा हो जाए कि लग्न में मकर हो, मकर राशि हो, और आपकी सप्तम भाव में जो है आपकी कर्क राशि हो, तो जो आप शुरुआत तो आप अपने जीवन की एक वर्कहोलिक मतलब एक हार्ड वर्कर के रूप में काम शुरुआत करेंगे, और हो सकता है मतलब 20 25 30 साल की उम्र तक 30 हो जाए या 40 साल हो जाए, तो आप शुरुआत में किसी बड़े पद पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन बाद में आप उसे छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग कहाँ जा सकता है, समाज की सेवा करने में, लोगों की हीलिंग करने में, लोगों की जो है क्या नाम को रास्ता दिखाने में। धीरे धीरे आप जो है प्रैक्टिकल से इमोशनल बन जाते हैं। आप सोचेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लोगों से जुड़ना, लोगों की दिल की बात समझना, तो यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, ऐसा आप सोचेंगे, और एकदम से आप में बदलाव देखने को मिलेंगे इस एक्सिस में। मित्रों, अब बात होगी पांचवी राशि की, यानी कि सिंह लग्न की। यानी कि यहाँ पर आपकी यदि आपकी लग्न सिंह है यानी 5 नंबर राशि लिखी हुई है, तो यहाँ पर राशि आएगी 11 नंबर यानी कुंभ राशि। इसी तरह से मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। आप इन राशियों से नंबरों से आप राशियां जानते होंगे अच्छे से। तो मित्रों, बाद में क्या होगा इसमें जो है इस एक्सिस में जो है सिंह लग्न आपकी अगर बनी है कुंडली में, तो बिल्कुल आप जो है राजा की तरह पैदा होते हैं, क्योंकि सिंह लग्न के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं। और जो है राजा क्या होता है, अकेला होता है, स्ट्रांग होता है, और इसके अलावा जो है अनुशासन पसंद होता है, सबके ऊपर रूल करने वाला होता है। आप किसी बड़े सरकारी पद पर भी जो है पहुंच सकते हैं। ये लोग आजाद ख्याल के होते हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट और एरोगेंट, यानी थोड़ा गुस्सैल भी होंगे, क्योंकि राजा के अंदर ये सब स्वभाव होते हैं। और जो आत्मा को अब आपकी क्या करना है, किस लिए आई है, प्रकृति ने इसके लिए कौन सा कर्म सौंप रखा है, तो ये 11वां घर बताएगा। यानी आपके लग्न से जो 11वां घर नहीं 11वीं राशि बताएगी, जो लग्न से आपकी सप्तम भाव में लिखी हुई है, यानी कि कुंभ राशि पड़ गई है वहां पर। तो 7वें घर में यानी कि कुंभ राशि, आपको जो है क्या नाम क्या होगा, आपको क्या सीखना है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो 11 नंबर भाव है, एकादश भाव है, वहां पर 11 नंबर राशि है, वो एक इनकम का भाव है, आय का भाव है, वो एक नेटवर्किंग का भाव है। तो आपको बाद में, पहले आप राजा की तरह पैदा हुए, आप एरोगेंट थे, आप अनुशासन प्रिय थे, आप अकेला रहना पसंद करते थे, और बाद में आपको क्या करना है, आपको नेटवर्किंग अपनी बढ़ाना है। आपको अपना जो है राजा का गुण छोड़ना पड़ेगा, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा कि कैसे लोगों का साथ लेकर चलते हैं, किस तरह से जीवन में जो है क्रांति लाई जा सकती है, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। आप लोगों को जो है मोटिवेट करने आए हैं, और आप जो है सीखने आए हैं नेटवर्किंग से कैसे लाभ कमाया जा सकता है। सिंह लग्न वालों की जो है क्या नाम ऐसी यात्रा होगी। अब जो है यदि हम उल्टा कर दें कि कुंभ लग्न हो जाए आपकी, जैसे कि दूसरी कुंडली में मैंने बताया है, तो यदि कुंभ लग्न हो जाती है तो आप पैदा तो ऐसे ही होंगे जैसा मैंने पहले बताया है, यानी आपका इंटरेस्ट जो है नेटवर्किंग में होगा, क्योंकि वहाँ 11 नंबर राशि आ गई आपकी लग्न में, और आप जो है एक सोशल व्यक्ति होंगे,
ले- आप सोचते होंगे कि मुझे कोई जो है रिवार्ड मिले, सम्मान मिले, क्योंकि 11 नंबर जो एकादश भाव है वहां से सम्मान भी देखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है आप एरोगेंट होते चले जाएंगे। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका उत्तरार्ध आएगा, तो सिंह राशि के लक्षण आप में आने लगते हैं, क्योंकि 7वें घर में सिंह राशि होती है और सिंह राशि वाले अकेले जो है रहना पसंद करते हैं और धीरे धीरे आप जो है अकेले रह जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया जीवन में, अब अपनी स्टाइल से जीवन जीऊंगा। तो शुरुआत ऐसी और मित्रों अंत ऐसा। अब मित्रों हम बात करेंगे 6 नंबर राशि यानी कि आपकी जो है 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि की। यदि आपकी लग्न कन्या है तो यहाँ पर आपकी जो 7वें नंबर राशि में 7वें भाव में जो राशि होगी वो मीन राशि होगी। दूसरी कुंडली में भी मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ 12 नंबर राशि होगी और यहाँ 6 नंबर कन्या राशि होगी। तो मित्रों ये लग्न अगर आपकी कुंडली में है तो ये क्या प्रभाव देने वाली है, यानी कि आपकी लग्न 6 नंबर है यानी कि आपकी कन्या लग्न है, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल राशि होती है मित्रों। ये दिशा दिखाने वाली राशि है। ऐसे लोगों को समाज को बदलने का, लोगों को दिशा दिखाने का जो है इनके अंदर जज्बा होता है। डॉक्टर होकर या हीलर हो सकते हैं, ये सब 6 नंबर राशि वालों के गुण होते हैं। डॉक्टर भी बन सकते हैं। कन्या राशि वालों का जो काम होता है, क्योंकि कन्या राशि के जो रूलर हैं वो बुध देव हैं, तो जो है बड़े बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग। ये लोगों को टार्च दिखाने का काम करते हैं, समाज को कुछ बड़ा देना चाहते हैं और जो है ऐसे लोग जो है फाइटर भी होते हैं। मतलब जो है ये फाइनेंस का भी अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे सीए वगैरह भी बन सकते हैं और ये ऑडिट वगैरह भी कर सकते हैं। अब मित्रों 7वें घर में जो है 12 नंबर राशि होती है चूंकि, यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि भी बृहस्पति देव की राशि है, तो ऐसे लोग शुरुआत वर्कहोलिक होकर करते हैं और बाद में सोचते हैं कि मुझे कुछ यात्राएं करनी चाहिए धर्म से जुड़कर, यानी कुछ सामाजिक कार्य करने चाहिए, मुझे खर्चा भी करना चाहिए धर्म के काम में। अरे इतना जो कमा लिया है तो क्या करेंगे जोड़कर, मुझे आनंद से रहना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, कुछ जो है फनी होना चाहिए जीवन में। तो आप थोड़े बड़े दिल के भी हो जाते हैं मीन राशि से, तो एकदम से आपने आप जो है अपने आप को बदल लेते हैं। इसी तरह से यदि आपकी मीन लग्न हो जाए, यानी आपकी 12 नंबर लग्न में लिखी हो, तो पैदा तो होते हैं फन करने के लिए। मीन लग्न वाले लविंग पर्पज होता है इनका, घूमना फिरना, मस्ती करना, और जो है धीरे धीरे जब आप बड़े होते जाते हैं, यानी कि आप अपने उत्तरार्ध की तरफ आते हैं, तो आप सोचते हैं कि इससे काम नहीं चलने वाला। आप जो है वर्क से लिंक हो जाते हैं, काम से लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आप अपने काम में पहले तो जो है पहले आप हो सकता है कि 50 गलतियां करें, क्योंकि आप जो 6 नंबर राशि कन्या वो थोड़ा सा 6वें भाव की राशि है, जो 6वां भाव बुरा भाव माना गया है, त्रिक भाव माना गया है। तो हो सकता है आप पहले 50 गलतियां करें या 50 गलतियां निकालें, फिर आप उनमें सुधार करते हैं और बाद में आप समाज सुधारक तक बन सकते हैं। तो मित्रों पहले तो आप फन लविंग के लिए जो है आपका पर्पज था,
और बाद में एकदम से आप जो है बदल गए, यानी आप समाज सुधारक बन गए। तो यदि मीन लग्न है और 7वें घर में कन्या राशि पहुंच जाए, दूसरी कुंडली में आप देखेंगे कि आपकी मीन लग्न हो गई और 7वें घर में कन्या राशि हो गई, तो क्या होगा? तो जो है मतलब उसकी बात जो है अभी आप जो है क्या नाम, यानी अभी स्पाउस की बात भूल जाइए आप, यानी स्पाउस 7वें घर से देखा जाता है। हम आपको केवल आपकी लग्न और आपके 7वें घर यानी आपके अंत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि 7वां भाव जो है वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, व्यवसायिक पार्टनर और मतलब इसको मारक भाव भी कहा गया है। तो जो है ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं और आगे चल के और डिटेल बताएंगे। तो कन्या और मीन, आज इसका ही जो है इस पर ही बात हो रही है, यानी कन्या लग्न और मीन राशि 7वें भाव में, या मीन लग्न और 7वें भाव में कन्या राशि। तो यदि तुला लग्न हो गई तो क्या होगा? वही बात होगी जो हमने पहले बताया, यानी कि मैंने मेष राशि से जो बताई है, तो जो है यानी कि और उसके बाद जो है फिर उल्टा हो जाएगा आपके जीवन के उत्तरार्ध में या आपके मध्य में, जीवन के मध्य में। तो यदि आप तुला राशि के हैं तो शुरू से आप जो है मेष राशि का वीडियो देखिएगा शुरुआत से, मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, और आप उस जीवन में इस तरह के जो है क्या नाम बदलाव देखेंगे। तो आप की जो को आपको बदलना है, यानी आपको बड़ा बनना है और जीवन को जो है क्या नाम आपको अच्छा बनाना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो मेरी आपको यही सलाह है कि यही जीवन है। तो आपको अगर ये गुण अपनी लग्न में या 7वें भाव में या अपनी लग्न राशि से अगर आपको ये मिलता है तो आप 7वें भाव की तरह रिएक्ट करें, ना कि आप इधर उधर भटकें। मित्रों, ज्योतिष जो है दिशा ही देती है, अब समझना आपका काम है। तो मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि आपको जो नए नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे आते हैं तो आप उनको देख सकें, और इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक करें। आज की यात्रा ही समाप्त करते हैं और आगे किसी नए विषय वस्तु पर मिलेंगे। जय श्री राम मित्रों।